Hello, good morning, everyone. Welcome to the channel. And now we will continue to the next chapter of OCM, trade. ठीक है? Okay, so we'll share my screen. We'll just jump to the PDF and okay. So अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, उसकी एक समरी हर चैप्टर के नीचे दी हुई है। जो भी आप पढ़ने वाले हो सबकी एक समरी मिली है चैप्टर के एंड में। सो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर बिजनेस, बिजनेस के नेचर्स, फिर प्रोफेशंस, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट का रोल क्या होता है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी में देखा था हम लोगों ने एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड टेरिटरी सर्विस इंडस्ट्री, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। एंड देन कॉमर्स, कॉमर्स में हम लोगों ने देखा था ट्रेड, ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो अब ये जो ट्रेड है ना, इस ट्रेड के ऊपर फिर से एक चैप्टर बना दिया है एंड उस चैप्टर को आज हमें पढ़ना है। ओके, क्या ट्रेड, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो हर चैप्टर की होगी। टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन द बोथ, समरी एंड एक्सरसाइज। ओके, introduction. Trade plays a vital role in economy of every country. The overall development of economy is an outcome of proper functioning of trade. सही है। अभी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड, अभी पेट्रोल आप परचेस कर रहे हो पेट्रोल पंप में जाके, सो व्हाट इज इट? ये भी ट्रेड ही है। आप उसको पैसा दे रहे हो, वो आपको पेट्रोल बेच रहा है, तभी तो फिर आपकी गाड़ी चल रही है, राइट? Buying and selling of goods and services for a money's worth is a fundamental feature of a trade, and other is the transfer of ownership of goods and services from one person to another person. सो इसको और थोड़ा डिटेल में एनालाइज अगर करेंगे, सो ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है आपकी जेब से, इफ यू आर अ बायर, तो उसके बदले में आपको जो गुड्स मिल रहे हैं उसके ऊपर राइट्स किसके हैं? आपके हैं, राइट? आपने लैपटॉप परचेस किया, सो लैपटॉप अब आपका हो गया, आपकी असेट हो गई वो, एंड जो पैसा आपसे गया है दैट इज योर आउटफ्लो। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ ट्रेड वॉज बार्टर। सो जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, मनी की जरूरत क्या है, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर मनी, पैसा क्यों जरूरी है, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले बार्टर हुआ करता था, जब पैसा नहीं था। द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, गेहूं दो चावल लो, यही सिंपल सा लॉजिक। आफ्टर इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ कॉमन करेंसी, मनी, ट्रेड बिकेम ग्रेटली सिंप्लीफाइड। क्योंकि अब आपको कोई भी चीज परचेस करनी है, उसके लिए क्या लगता है? पैसा, सही है। सो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें क्या लगने वाला है? फंड्स। आज अब जरूरी नहीं है कि मैं मेरी मार्केट वैल्यू को, फेयर वैल्यू को कैसे डिराइव करूं। अगर मेरे पास में ये मोबाइल है और मुझे लैपटॉप चाहिए, तो मैं से कितने मोबाइल दूं कि मुझे लैपटॉप मिले? अगर मान लो आज भी पैसा नहीं होता, कैश नहीं होती, आज भी इंट्रोड्यूस हुई, तो क्या होता? आज भी हम लोग यही कर रहे होते, बार्टर। सो कितनी डिफिकल्टीज आती, बार्टर एक्सचेंज की डिफिकल्टीज काफी सारी है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो। जो आप एक्सचेंज कर रहे हो उसके बदले में आपको जो चीज मिल रही है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं, ये भी आपको नहीं मालूम। करेक्ट है। सो मीनिंग, ट्रेड मीन्स प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with an objective of earning profits. Trade establishes a link between producers and consumers and it is carried out by buyers and sellers. तो टाइप्स ऑफ ट्रेड में दो टाइप्स ऑफ ट्रेड है, ये आपका इंटरनल ट्रेड और फिर है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, जो ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर रिटेल के अंदर होते हैं इटिनरेंट रिटेलर्स और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ओके, और फिर एक्सटर्नल में हम लोगों ने देखा था इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आप क्या कर रहे हो, गुड्स को बाहर के देश से अपने देश में ला रहे हो। एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, यहाँ से जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, उसको आप दूसरे देश में जाके बेच रहे हो। और एंट्रीपोर्ट, बाहर से लेके आ रहे हो और फिर उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एंट्रीपोर्ट, री एक्सपोर्ट। ओके, फिर देखो, रिटेल ट्रेड के इन लोगों ने और दो टाइप्स किए हुए हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। इटिनरेंट रिटेलर्स, हॉकर्स। व्हाट इज मीन बाय हॉकर्स? पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर्स।
अभी अगर हम एक एक टर्म को अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, तो आपको कुछ इमेजेस मिलेंगी। उस इमेजेस से आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट वी वांट टू से। हॉकर्स, हॉकर्स इमेजेस, सी, ये जो ठेले वाले दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये देखो ये। सो ये जितने आपको दिख रहे हैं ना ठेले वाले हॉकर्स मुंबई में, ये इसको हम हॉकर्स बोलते हैं। इनके फिक्स शॉप एक जगह नहीं है, आज यहाँ खड़े तो कहीं कल वहां खड़े होंगे। देन पेडलर्स, ये देखिए पेडलर्स, दिख रही है इमेजेस से मालूम पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे बीच पे, फिर कहीं यहाँ पे बारिश में ये लोग अपना सामान बेच रहे हैं। देन स्ट्रीट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स तो फुटपाथ पे आपने देखे होंगे, काफी सारी दुकानें होती है, दे आर स्ट्रीट ट्रेडर्स। चीप जैक्स, समझ में आ रही है, कितनी सारी चीजें रखी होती है, और फिर कुछ फिक्स्ड रेट होता है, और उसी रेट पे ये लोग बेचते हैं। करेक्ट है। देन मार्केट ट्रेडर्स, ओके। सो ये कुछ टाइप्स है जिनका इस, ये टाइप्स क्यों किए गए हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स। सो अब बेच तो दो लोग रहे, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। लेकिन होलसेलर्स क्या कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। अब जो रिटेलर्स आते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक है जो ठेले लगा के बेचने वाले हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं फुटपाथ पे बेचने वाले हैं, एक ये रिटेलर्स हैं, और एक है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। उसी फुटपाथ पे जो आगे एक दुकान है जो फिक्स्ड है, जिसका लीगल लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, वो जनरल स्टोर्स हम बोलते हैं, जैसे जनरल स्टोर है या कोई छोटा मोटा यूनिट है वहां पे। सो दे आर फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ठीक है। सो फिक्स शॉप के भी फिर दो सब टाइप्स किए हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स, ठीक है। सो अभी अगर एक छोटी 10 बाय 12 की गारमेंट्स की दुकान है जहाँ पे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, तो स्मॉल स्केल रिटेलर है। लेकिन अगर वही बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वो क्या है, लार्ज स्केल है। तो जनरल स्टोर, सेकंड हैंड गुड्स शॉप, ऑथोराइज डीलर्स या स्पेशलिटी शॉप्स, ये जनरली क्या होती है, स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं ये, ठीक है। और लार्ज स्केल रिटेलर्स कैसे होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट्स, बिग बाजार टाइप। बिग बाजार आपने देखा होगा, कभी विजिट भी किया होगा। फिर स्मार्ट पॉइंट्स है, रिलायंस के बड़े बड़े स्मार्ट पॉइंट्स हैं। सो वो क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, चेन स्टोर्स भी हैं, राइट। देन वन प्राइस शॉप्स, मॉल्स, ठीक है। सो ये, अब मॉल्स में क्या होता है, अगर मान लो आप कोई फिनिक्स मॉल को विजिट कर रहे हो, तो वहां पे काफी सारी शॉप्स होती है, काफी सारे ब्रांड्स होते हैं। सो मॉल एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है टू दीज रिटेल स्टोर्स, ओके। सो वो क्या है, व्हाट इज मॉल, इट इज अ लार्ज स्केल रिटेलर, ठीक है। मॉल में भी आप देखो, आपने देखा होगा, जैसे मॉल में अगर कोई रिलायंस का ब्रांड है, जहाँ पे आपको कपड़े से लेके आपका टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बाकी जो चीजें रिलायंस बेचता है, वो सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। सो वो क्या है, रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट, नहीं बात नहीं कर रहा हूं मैं, इट्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। सो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स और इटिनरेंट रिटेलर्स, ये दो रिटेल ट्रेड के फिर से सब टाइप्स हैं, ओके। देन इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड की अभी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज और सोल्ड विद इन द कंट्री, इट इज रेफर टू एज अ इंटरनल ट्रेड। इंडिया में जो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल ट्रेड, परचेसिंग गुड्स फ्रॉम अ डोर सेल्समैन, लोकल शॉप, एग्जीबिशन, रीजनल मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। व्हेन बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर फ्रॉम सेम कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू स्टोर्स एंड और cities of same country is also considered as internal trade. As there is a gap between production and consumption, there is a need to have proper channel of distribution. The channel of distribution is very important in internal trade. Usually producers are situated at one place, whereas the consumers are scattered over a wider area. There is a big gap between producer and consumer. This gap can be shortened by channel of distribution. Channel of distribution helps to make products available at a right time, at right place, in the right quantity through different intermediaries, है ना। कितनी बड़ी बात बोली है ना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो अगर ये वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती ही नहीं, तो क्या दिल्ली में या
पंजाब में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या वो यहाँ महाराष्ट्र तक पहुंच सकता था? क्योंकि महाराष्ट्र का क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरे महाराष्ट्र को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है और पंजाब से हम लोगों को डिमांड जरूरत है, सो क्या वो बिना ट्रांसपोर्टेशन के काम हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। करेक्ट है। सो एट अ राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट क्वांटिटी, ये किसकी जिम्मेदारी है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने फिर कंज्यूमर को दिया। अब प्रोड्यूसर खुद ही डायरेक्ट कंज्यूमर को तो नहीं दे सकता ना। आजकल वैसा भी हो रहा है जहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा है और अपना ही खुद का एक मोटा रिटेल शॉप, जैसे इस वाली कैटेगरी में फिक्स शॉप रिटेलर्स में डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोल रहा है या सुपरमार्केट स्टोर्स खोल रहा है खुद के, जहाँ पे वो जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है ना उसी को बेच रहा है। तो ये आजकल हो रहा है, बट स्टिल वी रिक्वायर गुड्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। आपको 10 टाइप्स के बिस्किट्स खाने हैं या आपको अलग अलग चीजों वेराइटीज चॉइसेस चाहिए आपको, सो अलग अलग कंपनीज होती है। तो फिर वहां पे क्या होता है, सुपरमार्केट्स रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सुपरमार्केट्स में अलग अलग कंपनी के गुड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, होलसेल एंड रिटेल। सो होलसेल को हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, अभी इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से अपने कुछ इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, तो उनका क्या कहना है। व्हेन गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर for the purpose of resale to retailers, it is known as a wholesale trade. The person who is engaged in wholesale trade is known as a wholesaler. उसको क्या बोलते हैं? wholesaler. So क्या fill in the blanks आएगा तो लिख पाओगे? right, लिख पाओगे। wholesaler buys goods from manufacturers and sell it to retailers. So wholesaler is a buyer as well as seller. हर ट्रेडर बायर एज वेल एज सेलर है या नहीं है? आप रिटेलर भी हो तो आप बाय कर रहे हो, लेकिन फिर रिटेल में बेच भी तो रहे हो। सो एवरीबडी इज अ सेलर, बाय करके फिर सेल ही कर रहे हैं अल्टीमेटली, जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता। ओके, कंज्यूमर इज द वन हु इज कंज्यूमिंग दैट थिंग। द होलसेलर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इनेबल्स द प्रोड्यूसर टू रीच द कस्टमर। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, wholesaling includes all activities involved in selling goods or services to those who buy for resale or for business use. So जो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, अगर कोई कपड़ा खरीद रहा है और फिर से बेचने के लिए खरीद रहा है, सो वो कौन है? अगर कोई प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में कपड़ा खरीद के अगेन रीसेल करने के लिए, देन ही इज अ होलसेलर। या फिर अपने बिजनेस में वो उसको यूज करना चाहता है, देन स्टिल ही इज अ होलसेलर और ट्रेडर। बट वो खुद के लिए परचेज कर रहा है, अपने बेटे के लिए परचेज कर रहा है, तो वो क्या है? देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज अ कंज्यूमर। ठीक है, ही इज अ रिटेल कस्टमर। According to Evelyn Thomas, a true wholesaler is himself neither a manufacturer nor a retailer, but act as a link between two. ठीक है, सो neither a manufacturer nor a retailer. सो जो एक चेन है यहाँ पे, ये एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और ये है रिटेलर है। सो जो ना तो रिटेलर है ना तो मैन्युफैक्चरर है, इन दोनों के बीच में की लिंक इज होलसेलर। फिर रिटेलर को हम क्या बोलेंगे? जो ना तो होलसेलर है ना कंज्यूमर है, जो इन दोनों के बीच में लिंक है वो रिटेलर है। Features of wholesaler. A wholesaler purchase goods from producer in large quantities. Wholesaler has to take risk in the process of distribution. Wholesaler deals with one or few types of goods. A large amount of capital is required for in this business. A wholesaler maintains price stability by balancing supply and demand factors. The manufacturers can get direct information about market through wholesalers. Okay, a wholesaler sells goods to retailers as per their requirements. ठीक है, and wholesaler performs the marketing functions like assembling, warehousing, transporting, grading, packing, advertising, financing. So wholesale is a business. ठीक है, वो एजेंट नहीं है, भले एजेंट भी होगा तो भी उसके फीचर्स इसी कुछ टाइप्स के होंगे, जहां पे वो रिस्क ले रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर इन द लार्ज क्वांटिटीज। सो होलसेलर का जनरली परचेस कितना होगा? अब कोई होलसेलर है जो बहुत क्वांटिटी में परचेस कर रहा है, तो उसके वेयर हाउसेस भी काफी बड़े होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 2-5 किलो कुछ परचेस कर रहा है और बेच रहा है, काफी बड़े क्वांटिटीज में होंगे। होलसेलर हैज टू टेक रिस्क। क्या बिना रिस्क के होलसेलर बिजनेस कर सकता है कि भाई मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी है लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए? तो ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।